रब की मुकर्रिर भी हैं, अच्छे मुकर्रिर भी हैं, और एक भी कह लिया जाए एक अच्छे शायर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी खासियत अल्लाह ने रखी है। आपको खिताब भी सुनाएंगे वो, और उसी के साथ साथ आपको नाते रसूल भी सुनाएंगे, तब आपको इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। अब आइए मेरे दोस्तों, बिना किसी ताखीर तमहीद के, आपका वक्त ज़ाया करते हुए, बिना किसी ताखीर और तमहीद के मैं आवाज़ दे रहा हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बारैची दामत बरकातुहुम मद्दुल आला से कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से ख्वाब बेदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि फूल से चांद से खुशबू की जबान से सुनिए, लहद के बोले सुभान अल्लाह। ये वाले का कसम खा के कि खाना खा के आए, खाना खा के, तो लहद के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि फूल से चांद से खुशबू की जबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। अरे सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, जिंदगी क्या है ये हजरत की जबान से सुनिए, जिंदगी क्या है ये हजरत की जबान से सुनिए। बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से सामईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इख़लास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और शोराए इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, बूढ़ों, जवानों, बच्चों और बच्चियों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, ये इब्राहिम बाद कई साल पहले मेरा एक बार कि दो बार आना हुआ। इतना याद है कि मैं आया हूँ। हाफिज़ शहाबुद्दीन साहब की दावत पर मेरा आना हुआ था। इस बार भी कारी शराफत साहब बिस्वानी ने मेरे पास रब्ता किया
इब्राहिमाबाद के लिए। जो तारीख मैं बताता था, काई साहब ने कहा भाई तारीख है नहीं, दूसरी तारीख चाहिए, शोरा हज़ार नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल बात हो गई, तबीयत मेरी गड़बड़ है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है। आज मैंने इनकार भी किया था कि कारी साहब अगर काम आपका चल जाए तो मुझे आप रहने दीजिए। कारी साहब ने कहा नहीं, बड़ी बदनामी होगी, कोई और है भी नहीं, आप ही को आना है, वादा कर लो तो आना है, बीमार हो तो आना है, अच्छे हो तो आना है, बुखार हो तो आना है, मौलाना को तो आना है। मौलाना साहब इंसान नहीं है, ये फरिश्ता हों, न बीमार होते हैं और न इनके बीवी बच्चे हैं, मौलाना को तो आना ही आना है। बहरहाल आप हज़रात मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं दीन की बात सुनने के लिए। अभी मेरे बयान के बाद शोरा किराम का आप कलाम सुनेंगे, नातिया मुशायरा होगा, नज़्म हो नस्ल में हो, सब दीन की बातें सुनना चाहिए, ईमान में ताज़गी आती है। और आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातुहुम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह ताला कुछ काम की बातें मुझ नाचीज़ से ऐसी कहलवा ले जो मेरे लिए भी मुफीद हो और आप फज़ात के लिए मुफीद हो। जल्दी बात सुन लो, जल्दी ख़त्म कर दो। आप भी जल्दी में हैं और आपसे जल्दी हमें है। 22वां दिन है आज मुझे बोलते हुए, दिल नहीं चाहता है बोलने का, अब बिल्कुल हिम्मत पस्त हो गई, बोलते बोलते हम बोल गए, लेकिन कोई मानता वानता नहीं है, जाना ही पड़ता है, इसलिए बहुत जल्दी मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। इजाज़त हो तो एक तरह में शेर आपको सुना दे, पहले सुना दे। रखता है जो पैमाने, रखता है जो पैमाने, इरफान अधूरा, इरफान अधूरा। रखता है जो पैमाने, इरफान अधूरा, इरफान अधूरा। मेरी नज़र में है वो मुसलमान अधूरा, मुसलमान अधूरा। जितने लोग बैठे हो सब अधूरे हो। ईशा पढ़े रहो, बताओ ईशा नमाज पढ़े हो? अच्छा हो आधे नहीं आधे हो, पूरे कहाँ हो? रखता है जो पैमाने, रखता है जो पैमाने, इरफान अधूरा, इरफान अधूरा। मेरी नज़र में है वो, मेरी नज़र में है वो मुसलमान अधूरा, मुसलमान अधूरा। मोमिन है दो सरकार की, करता है गुलामी, करता है गुलामी। मोमिन दो सरकार की, अरे करता है गुलामी, करता है गुलामी। और सच पूछो तो हम सबका है ये ऐलान अधूरा, ऐलान अधूरा। अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, तो गुजरा नहीं गुजरा? नहीं गुजरा आपके यहाँ? हमारे वहाँ तो था रबीउल अव्वल, लोग जुलूस मोहम्मदी उठाए हुए थे, झंडे निकालते हैं और झंडे निकालने वाले और नारा लगाने वाले नमाज एक नहीं पढ़ते हैं। और नारा क्या लगता है? सरकार की आमद मरहबा।
फजर गायब, सरकार की आमद मरहबा ज़ोहर गायब, सरकार की आमद मरहबा असर गायब, सरकार की आमद मरहबा मगरिब गायब, सरकार की आमद मरहबा इशा गायब। मदीना वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार दो आलम जिंदाबाद। पाक हो, नमाज पढ़ते हो, आपके यहाँ की बात नहीं करता हूँ, हम बहराइच सहवाग में बता रहा हूँ। और ना जुलूस निकालने वाले ये नौजवान, ये लड़के जिनको कहा था जवान, एक है नौजवान, नौ तब एक जवान। न शक्ल से लगता है कि मुसलमान है, न चेहरे पे न सर पे टोपी है, न चेहरे पे दाढ़ी है। आगे से देखो कुछ और पीछे जाते तो कुछ और है। और नारा लग रहा है मदीना वाले जिंदाबाद। पिकअप पे डीजे और खड़े खड़े नारा ऊपर लग रहा है। औरतें लड़कियां छतों पर से जुलूस मोहम्मदी देख रहे हैं। इधर नारा लग रहा है और इनकी आंख कहाँ है? छत के ऊपर। बातें समझने वाली है। मेरे आका जिस चीज को मिटाने की दुनिया में तशरीफ लाए उसी को आज मुसलमान जिंदा कर रहा है। मेरा वो शेर में पढ़ रहा था, मोमिन है तो सरकार की करता है गुलामी, करता है गुलामी। सच पूछो तो हम सबका है ये ऐलान अधूरा, ऐलान अधूरा। रोजे कभी छोड़े कभी पढ़ ली हैं नमाजें, पढ़ ली हैं नमाजें। रोजे कभी छोड़े कभी पढ़ ली हैं नमाजें, पढ़ ली हैं नमाजें। रोजे कभी छोड़े कभी अरे पढ़ ली है नमाजें, पढ़ ली है नमाजें। क्या हश्र में काम आएगा, क्या हश्र में काम आएगा ये सामान अधूरा, ये सामान अधूरा। क्या हश्र में काम आएगा ये सामान अधूरा, ये सामान अधूरा। मेरी नज़र में है वो मुसलमान अधूरा, मुसलमान अधूरा। और दिल मेरा लरज़ता है, दिल मेरा लरज़ता है। कहीं हश्र में सागर, कहीं हश्र में सागर। दिल मेरा लरज़ता है कहीं अरे हश्र में सागर, कहीं हश्र में सागर। अल्लाह ना कह दे, अल्लाह ना कह दे ये तेरा ईमान अधूरा, ये तेरा ईमान अधूरा। अल्लाह ना कह दे तेरा ईमान अधूरा, ईमान अधूरा। मेरी नज़र में है वो मुसलमान अधूरा, मुसलमान अधूरा। तय करो कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान आधे नहीं बल्कि पूरे बनेंगे। आधे बनोगे अगर जहन्नम में जाओगे। सजा भुगतने के बाद, सजा भुगतने के बाद कभी न कभी जहन्नम से निकाले जाओगे। और पूरे अगर बने तो डायरेक्ट जन्नत।
बनोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शक्ल से, लिबास से, शादी से, मामलात से, हमारे अखलाक से पता चल जाए कि ये गुलामाने मोहम्मद है। गुलामाने ये मोहम्मद है। आपको बताऊं, एक सहाबी है हज़रत लुबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सफर है आपका, जंगल का रास्ता, जंगल में रास्ता भटक गए। क्या भटक गए? क्या भटक गए? यही बच्चे समझा था, ये 58-54 समझ रहे हैं। जंगल में रास्ता भटक गए, जाए किधर होकर, रास्ता कौन सा? एक शेर आया और वो सहाबी के ऊपर हमला करना चाहता है। जंगल का राजा कौन है भाई? शेर। और सहाबी के ऊपर हमला करना चाहता है। आपने फरमाया, शेर से कहा कि मैं गुलामाने मोहम्मद हूं। मैं गुलामाने मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर चुपचाप, और लिखा है कि वो शेर अपनी जुबान में कुछ कह रहा था, बड़बड़ा रहा था, और सहाबी के करीब आ गया, गर्दन झुका दिया, और वो सहाबी शेर के ऊपर बैठ गए। अल्लाह, आज यकीन नहीं आता हमें आपको, आज हमें आपको यकीन आ रहा है कि मौलाना ये कहाँ हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शेर रास्ता बताएगा, शेर तो हमला करेगा, चीर फाड़ खाने वाला जानवर। आपको लेकर के आया और मदीने के करीब तक लाया। जंगल में रास्ता भटक गए थे और लेकर के आया, और शेर वापस हो गया। और ये गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी बात बताई। मेरे आका, मेरे जंगल में रास्ता भटक गया था, एक शेर मुझे मिला, शेर मुझे हमला करना चाहता था। मेरे आका, मैंने कहा मैं गुलामाने मोहम्मद हूँ। वो शेर खामोश हो गया और कुछ अपनी जुबान में कुछ वो कह रहा था, बड़बड़ा रहा था। मेरे आका जिब्रील आ गए आसमान से और अल्लाह का पैगाम लेकर, और बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शेर क्या कह रहा था। शेर ये कह रहा था, ऐ गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ गुलामाने मोहम्मद, तुम जिस नबी के गुलाम हो, मैं उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। मैं उनके गुलामों का गुलाम हूँ। मदीने को जाना तो मेरा सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना। नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात दरख्त मान गए, नबी की बात जानवर मान गया, नबी की बात शेर मान गया, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात पत्थर मान गया, नबी की बात अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लाया था, वो कंकरियां नबी की बात मान गई। अरे मुसलमानों, इब्राहिम भाग के लोगों, नबी की बात सब माने। यहाँ जलसा करो तो नहीं मानता, तकरीर करो तो नहीं मानता है आदमी। मौलाना चीख चिल्ला करके चले जाते हैं। हमारा वही हाल जो ऐन का, वही हाल गैन का। जलसा नायब हुआ रहा तब वैसे रहा, और जलसा हुआ तो हम वैसे। ढक्कन के ढक्कने हैं ना, कोई फर्क नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। ये नहीं हुआ कि यार इब्राहिम बाद का जलसा है इतना जलसा कामयाब, अरे बड़ा कामयाब जलसा हुआ। जितने नमाज ना पढ़ा सब नमाज पढ़े लगे, जो नापाक रहते थे पाक रहने वाले हो गए, जो जुआरी और शराबी हराम खोर से सब ने तोबा कर लिया।
है, सबने अहद कर लिया और मुशायरा भी हुआ और बयान भी हुआ। इतना अच्छा ये जलसा हुआ कि पूरे गांव के मर्द औरत सब ने गुनाहों से तौबा कर लिया और सब नेक नमाजी हो गए। ऐसा होगा? सुबह देखो, सुबह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो नमाज पढ़ा उन्होंने सो गए। जो बेचारे नमाजी थे वो भी घर घर सो रहे हैं। क्या बात है? जलसा रहा समझो उन्होंने, जलसा कामयाब है। यानी जो कोई नमाज पढ़ा तो वो नमाज ना पढ़ी, जलसा कामयाब है। जलसा 2 बजे रात चला है, जलसा कामयाब। गलत कहता हूं? हुक्म है कि फजर ईशा पढ़ के जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। जल्दी सो जल्दी, अरे बोलो यार, जल्दी सो जल्दी ईशा पढ़ लो, फौरन सो जाओ ताकि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ। फजर की नमाज बाजमात पढ़ लो। मामला उल्टा है। जल्दी सो जल्दी उठो। बाद औरतें उठ जाती हैं, बाद औरतें घरों में है जो नेक हैं वो सब उठ जाते हैं सुबह सुबह। और जो छछूंदर है घर घर सब पूरा घर है सोते पड़ा। पेड़ों पे चिड़िया चहचहा रही है। इधर देखो, पेड़ों पे चिड़िया अपनी जुबान में, अपनी भाषा में अल्लाह की हमद गा रही है। दरिया की मछलियां, चरिंद और परिंद, और हम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हाफिज तुहिन निपट लो, आप निपटो। हमारी नींद बेहतर है, हमारी तकिया बेहतर है, हमारा डबल बेड बेहतर है, बिस्तरों गरम है, हमहू गरम हैं, रात में जागे हैं, रात में जलसा भवा है। ज्यादा परेशान न करो, अजान कहो। गलत कहता हूं? ये है मुसलमान। हाँ, ये मुसलमानी है। न खौफे खुदा है, न अल्लाह का डर है। लग रहा है कि हमको मरना ही नहीं है। तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। गुजारोगे इंशाअल्लाह? जन्नत में जाना चाहते हो? जन्नत मरने के बाद हम जन्नत में चले जाएं। अरे चाहत ना जाओ, मुझे बताओ, चाहतो कोई नहीं? चाहतो जन्नत नहीं चाहतो? अरे अब जा करके हम बताएंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। भाई एक गांव है बाराबंकी जिले में, मान लो जन्नत ही नहीं चाहते। अल्लाह से मांगो तो क्या मांगो? क्या मांगो बताओ? इतना ना जाना था। अल्लाह से मांगो तो क्या मांगो? जन्नतुल फिरदौस मांगो। हाँ, मांगो अल्लाह से तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। जन्नत में न गम है, न बीमारी है, न कपड़े मैले होंगे, और न बूढ़ा होगा आदमी, सब जवान होंगे। 30 या 33 साल की जवानी होगी। बीमारी नहीं होगी, न शुगर, न गैस, और न बवासीर। और न बुखार, न चश्मा लगेगा, न दांत गिरेंगे। हाँ, क्या जन्नत!
और जन्नत में मौत नहीं आएगी। मौत कभी, मजा कहाँ है मुसलमानों? मजा कहाँ है? जहां कभी मौत ना आवे। अरे वही तो मजा है ना। मजा कहाँ? जहां मौत। अभी यहाँ तो मरना है। इधर देखो, यहाँ तो मौत आएगी। 50 साल जी लो मरे गए, 60 साल जी लो मरे गए, 70 साल जी लो मरे गए, सब मरैये आए बैठे हो। जितने बैठे हो सब मरैया हो। हम सब मरने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्लमंद वो है, होशियार वो है, चालाक वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। नबी ने फरमाया वो अक्लमंद है। हमने तैयारी नहीं की। नमाज जिंदगी से निकल गई, कुरान से हमारी जिंदगी से निकल गया, नबी की सुन्नत हमारी जिंदगी से, सुन्नतों को पामाल कर दिया, सुन्नतों को मुर्दा कर दिया, सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया। कहाँ जाएंगे हम? जन्नत में जाएंगे। ज़मीं से अर्शे आज़म तक नबी का बोलबाला है। ज़मीं से अर्शे आज़म तक नबी का बोलबाला है। वो क्या समझेगा शाने मुस्तफ़ा दिल जिसका काला है। वो क्या समझेगा शाने मुस्तफ़ा दिल जिसका काला है। जो कूड़ा फेंकती थी आप पर उसकी इयादत की, ये अंदाज़े करीमाना ज़माने से निराला है। ये अंदाज़े करीमाना ज़माने से निराला है। मेरे आका जो दीन लेकर के आए, ए मेरे भाई, ये दीन बड़ी मशक्कत से आया। कद्र करो, कद्र करो। हमारी जिंदगी में दीन कहाँ है? डीजे है, गाना है, बजाना है, नाच है, नौटंकी है, ढोल है, तबला है, सरंगी है। और दीन हाफिज हम दबड़क 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 छन्नक 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 छन्नक। मुसलमान गाना सुन रहा है, हमारी माँ बहनें घरों में गाना सुन रही है, जवान गाना सुन रहा है और बूढ़ा गाना सुन रहा है। सुनो, कान खोल कर गाना सुनोगे, मौत आएगी तो गाना सुनते सुनते मरोगे। कुरान पढ़ते मौत नहीं आई, नमाज की हालत में मौत नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते हमारी मौत नहीं आई। नौटंकी देखते देखते मौत आई और नचनिया का चेहरा देखते देखते मौत, और नाचने वाली वो हीरोइन, उसका चेहरा देखते देखते मौत है। मरोगे तो तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी की गुलामी वाली हम जिंदगी गुजारेंगे। गुजारोगे इंशाअल्लाह। एक है नबी के नाम से मोहब्बत और एक है नबी के काम से मोहब्बत है। आज नबी के नाम से मोहब्बत है और नबी के काम से मोहब्बत हमें नहीं है। नाम से मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत तो अबू जहल भी करता था। हाँ, नबी को सताने वाला, नबी को तकलीफें देने वाला, नबी को गालियां देने वाला, लेकिन कहता है नबी सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं।
झूठ नहीं बोलते हैं। और है नबी का दुश्मन। हम तो कहते हैं था तो अबू जहल नबी का दुश्मन, जहन्नम में गया, ईमान नसीब नहीं हुआ। जितना अबू जहल को नबी की बात पर यकीन था, आज हम मुसलमानों को नहीं है। आज हम मुसलमानों को नहीं है। और अगर होती मोहब्बत तो ये हाल ना होता जो हो रहा है। मोमिन तो कभी जलील नहीं हुआ, मोमिन तो कभी रुसवा नहीं हुआ, नबी का गुलाम कभी रुसवा नहीं हुआ। आज हमारी शिकायत है, जहां देखो वहां हम सताए जा रहे हैं, हमारे पर जुल्म किया जा रहा है, हमारे पर ज्यादती हो रही है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। न तुम अल्लाह की सुनते हो, न रसूलुल्लाह की मानते हो, न अल्लाह की मानते हो, तो तुम्हारा है कौन? कोई नहीं है। जहां सुनी जाती है वहां जाने को हम तैयार नहीं, जहां हमारी सुनी जाती है वहां हम जाने को तैयार नहीं है। हाँ सुनी जाती है कहाँ? मस्जिद में। अल्लाह के घर में जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, कोई हालात कोई मुसीबत आए, अपने अल्लाह से कहो, ए अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मेरे हाल को देख। हाँ, ए अल्लाह गुनाहगार हूँ, ए अल्लाह सियाकार हूँ, ए अल्लाह खताकार हूँ, शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पर। अल्लाह ताला को अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत माँ को अपने बच्चे से होती है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे पे मेहरबान है। लेकिन हम थोड़े दिन के लिए ताकत है, थोड़े दिन के लिए जवानी है, थोड़े दिन के लिए हम चंद दिनों के लिए ये बागो बहार है, उसी में हम मगन हैं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। जवानों की जवानी चली गई, बूढ़ों का बुढ़ापा चला गया, हराम खोरों की हराम खोरी चली गई, अकड़पन चला गया, मक्कारी चली गई, गुरूर और घमंड चला गया। जिस वक्त मौत आई, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। अल्लाह ने जरा जवानी दिया, ताकत मेरे केड़े यार क्या समझे हो? बोलो गलत कहता हूँ? कितने दिन अल्लाह ने फरमाया, कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। थोड़े दिन और खाए पी लो। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़े दिन और चर्बी आए लो, थोड़े दिन और अकड़ दिखाए लो, थोड़े दिन और मटक लो, थोड़े दिन और डांस कर लो, थोड़े दिन और ताश खेल लो, जुआ खेल लो, अनकरीब तुम्हारी कमबख्ती आने ही वाली है। समझ रहे हो? बातें हंसने वाली नहीं है। अल्लाह, बूढ़ों से पूछो जो बुढ़ाई है, उनसे पूछो जिनके दांत नहीं है,
उनसे पूछो जिनकी आंख नहीं है, जिनसे पूछो जिनके कान से सुनाई नहीं दे रहा है। हमें अल्लाह ने जवानी दिया है, चल फिर ये आंख हमारी अल्लाह का कुरान देखे, अल्लाह का कुरान सुने। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। जिसका दिल मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, कुरान नहीं, दिल नहीं चाहता कुरान पढ़ने का, दिल नहीं चाहता कुरान सुनने का, और जिसकी आंख मेरा कुरान देखने के लिए न मजा आता है, न दिल चाहता है जो कुरान पढ़ने के लिए, न लुत्फ आता है, न सुरूर आता है, और जिसका कान मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, न कान, न आंख, न दिल। अल्लाह ने फरमाया उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। वो जानवर है, वो जानवर है, जानवर। आगे फरमाया जानवर है, जानवर तभी बदतर है, गधा है, जानवर से भी बदतर है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमारा दिल चाहता है कुरान पढ़ने वाले, इधर हो, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ के भूल गए, औरतें कुरान पढ़ के भूल गईं, मर्द कुरान पढ़ के भूल गए। और हम रिश्ता जब हम रिश्ता ढूंढते हैं, बिटिया पढ़े ना पढ़े, बिटिया पढ़े कितना है, पढ़े चाहे न पढ़े, वो पढ़े चाहे न पढ़े, बिटिया पढ़े कितना है। हम पढ़ी बिटिया ढूंढ रहे हैं, पढ़ी लड़की ढूंढ रहे हैं। बहू हम पढ़ी तलाश करें, अच्छी बात है। बहू हम कुरान पढ़ने वाली, बहू हम नमाज पढ़ने वाली, बड़ी अच्छी बात है। क्या बहू हमारे घर में आई तो क्या वो कुरान पढ़ती है? क्या हमारी लड़की कुरान पढ़ती है? क्या हमारे लड़के कुरान पढ़ते हैं? बात तो कुरान करीम पढ़ करके भूल गए। रमजान जब आता है, रमजान एक साल गुजर गया, रमजान में कुरान पाक उठाया, कई मरतबा इल्लल्लज़ीना तबा के पढ़ पाता है। एक महीना में एक पारा, एक महीना में एक पारा पढ़ पाया, कुरान भूल गया। और ये कुरान पढ़ के भूल जाए, सुनो कान खोल कर, अल्लाह के सामने कोड़ी होकर अल्लाह। कुरान न पढ़ने में मजा आता है, न कुरान सुनने का दिल चाहता है, न कुरान पढ़ने का दिल चाहता है, न लुत्फ आता है। पढ़ा करो कुरान करीम, अपने घरों को कुरान की तिलावत से सजाओ। अरे सजाओगे इंशाअल्लाह। सूरे बकरा है, सूरे यासीन, सूरे मुल्क है, सूरे रहमान है, कुरान की तिलावत करो घरों में। कौन पढ़ता है कुरान? तो अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका, नबी का प्यारा तरीका अल्लाह हमारी जिंदगी में अल्लाह दाखिल फरमा दे। हुक्म हो अल्लाह का और तरीका हो रसूलुल्लाह का, ये दीन है। दीन क्या है? हुक्म हो अल्लाह का और तरीका हो रसूलुल्लाह का। और इससे हटकर जो हम करें वो दीन नहीं है, वो रस्मो रवाज है, वो बकवास है। बाबा लोग ये कहते सुना हो, आपने सुना भी होगा, अरे मौलाना साहब हमारे बाप दादा करते चले आए, बाप दादा करते चले आए, आप कहे तो नाजायज है, आप कहे तो हराम है, आप कहे तो गुनाह है, हमारे बाप दादा करते चले आए। चलो हम बाप दादा की उम्मती हैं। अरे हम बाप दादा की उम्मती हैं। बाप दादा
तो लहरना और बाजरा की रोटी खाते थे, मंसूरी क्या खाता? बासमती क्यों खाते हो? कहे तो बाप दादा ने नहीं खाया है, बाप दादा लहरना और बाजरा की रोटी खाते थे, हम लहरना और बाजरा की रोटी खाएंगे। न खाओ, ऐसे मरो बैठ के होगा। लहरना बाजरा तो मिलेगा नहीं अब, और अगर मिलेगा तो खाएगा कौन? बाप दादा फूस के झोपड़े में रहते थे। इधर देखो, बाप दादा फूस के झोपड़े में रहते थे, आज हम बंगले में क्यों हैं? आज हम ये एयर कंडीशन में क्यों बैठे हैं? कहते क्या गिराओ, हेलडोजर लाओ, गिरवा दो। बाप दादा हमारे फूस के झोपड़े में रहते, हम इसमें क्यों रहे? ये सब नहीं होगा। जहां दीन की बात आएगी, दीन की बात आएगी, वहां बाप दादा न चलते बाप दादा ओ की रस्मों पर तो अच्छा था, न चलते बाप दादा ओ की रस्मों पर तो अच्छा था, न छुटता हाथ से, न छुटता हाथ से दामान पैगंबर तो अच्छा था, न छुटता हाथ से दामान पैगंबर तो अच्छा था, न छुटता हाथ से दामान पैगंबर तो अच्छा था। ये सहाबा थे, नबी की एक एक अदाओं पर मर मिटने वाले। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिसका नबी तुम्हें हुक्म दे उसे तुम करो, जिसे नबी मना करे उसे, अरे उसे हम नहीं हैं, हम अपना ही हैं। हम लोग कहाँ हैं? एक सहाबी है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह, 8 दिन की भूख। किसी ने पूछा अबू हुरैरा तू 8 दिन की भूख को तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? 8 दिन की भूख को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो अबू हुरैरा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं अपने आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर ताड़ के देख लेता हूँ, मेरी सारी भूख खत्म हो जाती है। अल्लाह, नबी का चेहरा देख लेता हूँ, मेरी भूख खत्म। कई दिनों का फाका है, नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है, मुरझाए हुए हो, शक्ल मुरझाई हुई है? कहा मेरे आका फाके से पड़ा हूं, कई दिन हो गया खाना नहीं मिला। अल्लाह, और ये कहा हम आप बैठे हैं। अगर नमाजी हो, अगर नमाज पढ़ते हो, कभी कभी नमाज पढ़ते हो, अगर खांसी आ गई, बुखार आएगा, हम जितने अल्लाह अल्लाह के तो उतने परेशान हैं, जितने अल्लाह अल्लाह के तो उतने परेशान हैं। वो का देखो ना नमाज पढ़े, ना नमाज भी नहीं पढ़ता है, और मक्कारी करत है, हरामखोरी करता है, बढ़िया खात है, कमात है, मौज करत है, घरों बढ़िया है, और हम जितने अल्लाह अल्लाह करें उतने परेशान हैं। लोग कहते नहीं कहते हैं? हाँ सुनो, मिट्टी का बर्तन लेने जब जाते हो तो उसको भी ठनका करके देखते हो कि देखे पक्का ही कच्चा है। अब अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को, अल्लाह अपने बीमारी देकर, बच्चों को बीमारी, आपको बीमारी, हालात आएंगे, और ये न कहो हम जितने अल्लाह अल्लाह कहते उतने हम परेशान हैं। अल्लाह आपको आजमा रहा है। देखे बंदा, सुख में आराम में तू मुझे याद कर रहा है, और जरा मुसीबत ने, परेशानी दे, अब देखिए क्या कहता है,
भाई वालों को अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। भाई वालों को अल्लाह का शुक्र है। और बात बात कहते हैं कि देते अल्लाह। एक है दुनियादार, एक है दीनदार। दुनिया इधर देखो, दुनियादार, दुनिया रखो जेब में और दीन हो दिल में। दुनिया जेब में यानी रुपया जेब में हो, और दीन, दुनिया पीछे और दीन आज का है, दीन पिछवाड़े है और दुनिया आगे। दुनिया अंदर दिल में और दीन जुबान पर। दीन 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 का काम होना चाहिए, दीन का काम होना। और जहां मामला फंसा कहीं वो दिन हटाओ, करो अपना काम, अब दीन नहीं है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है, मुरझाए हुए मेरे आका फाके पड़ा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्याले में दूध आया था, हदिया में आया था, प्याले में दूध रखा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह उस दूध पे पड़ती है। शायद मेरे आका फरमा दे, अबू हुरैरा लो दूध पी लो। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। कितने हैं? 70-80 के करीब हैं। कई दिनों का पाका है, वो भी कई दिनों से पाके से पड़े हैं। ना घर है, ना दर है, ना जर है। अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। सोते हैं दिल दिल में, या अल्लाह क्या बनेगा, प्याले में तय दूध है, 70-80 वो हैं। अकल काम करती है, अकल काम करती है। अरे बोलो, अकल काम करती है। और यहाँ हमारा आपका माना तो है नहीं। मिला दो, पानी मिलाओ, हराम खाओ। दूध का पैसा हलाल है और पानी का पैसा हलाल हो। कह दो मौलाना यत्ता को बच पई है, हलाल तो है ये है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ बुला लाओ। और गए, बुला लाए, आ गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाहिनी तरफ बैठे हैं कि जब दूध तक़सीम होगा तो दाहिनी तरफ से तक़सीम होगा ना। इधर देखो, दाहिनी तरफ से तक़सीम होगा। दाहिनी तरफ बैठो, पहले आगे बैठे पहले, ताकि दूध जब पिलाने का नंबर मिले तो पहले हम आगे आइए। हम तो पी ही लेंगे, हम तो पी ही लेंगे वो दूध, बाद में किसी को मिले या न मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा उठो, दूध पिलाओ। या अल्लाह, पीने के बजाय पिलाने का नंबर लग गया, पीने के बजाय पिलाने का नंबर लग गया। अबू हुरैरा दूध पिलाओ। है ये वक्त अगर हमारे ऊपर आ जाए, हमारे और आपको क्या करियो, हमें इधर लाओ, हम मरे जैसे हम भैया पहले पी ले भाई। अरे हम कहेंगे अल्लाह नबी के एक इशारे पर सहाबा जान देते थे। कैसे थे ये हज़रात, हमारी अकल नहीं काम कर रही। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला दूध पिला रहे हैं। क्या पिला रहे हैं? सब पी रहे हैं, सब पी गए, सब दूध पी गए असहाबे सुफ़ा। और प्याले में दूध जितना था वत्ते का वत्ता बचा है, कम, छटाक भर भी कम। या अल्लाह, ये दूध कहाँ से आ रहा था,
जन्नत की नहरों से आ रहा था। हाँ, कहाँ से दूध पीने वाले पी गए और दूध प्याले में खत्म। हाँ, अब सुनो, बड़े बड़े काम की बात है। नबी जहां हाजिर व नाजिर हों। हाँ, खाने पीने वाली चीजें तो खत्म हो जाएंगी, खाने पीने वाली चीजें नबी जहां हाजिर हो, पीने वाले खाने वाले तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन खाना और पीना खत्म नहीं होगा। एक तबका है जो कहता है कि नबी हाजिर है, हर जगह हाजिर है। इब्राहिम बाद में भी नबी है, वायसो नगर में नबी है, फतेहपुर में नबी है, लखनऊ में नबी है, घर घर में नबी है। हाँ, जहां सोचो हुए नबी है। हाँ, ना 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 ना, अगर नबी हाजिर है तो मदीने में कौन है? बोलो, अगर नबी हाजिर है यहाँ इब्राहिम बाद में, तो मदीने में यहाँ 70-70 हजार फरिश्ते रौज़े अक़दस की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो रौज़े अक़दस जो खाली पड़ा है, रौज़ा खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है। अरे वहाँ तो उम्रा करने लोग गए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे आका फरमाते, जो मेरा उम्मती मेरे रोज़े पे आ करके मुझ पे सलाम पढ़ता है, मैं उसका सलाम सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। सुने हो, जब नबी इब्राहिम बाद में आएंगे तो हाजी लोग क्या कर देंगे? तहरत हो इसे। बहरहाल बात उधर चली जाएगी। सुनो, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने दूध पिला दिया, सब पी गए। आखिर में मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम पी लो। कहा मेरे आका आप पी ले, पहले आप पिए, फिर मैं पी लूंगा। मेरे आका ने फरमाया, ना 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 अबू हुरैरा, पूरी उम्मत को पिलाकर तब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने दूध पीना शुरू किया। सुनो, दूध पीना शुरू किया, दूध पिया। 3 मरतबा नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो, अबू हुरैरा और पियो, अबू हुरैरा और पियो। फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ पी लिया, सिकम शेर हो गया, पेट भर गया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या अल्लाह, दूध वत्ते को वत्ता बचा है। ये नबी का मौजूदा है, ये भी नबी का मौजूदा है। दूध प्याले में वत्ते का वत्ता बचा है, कम नहीं पड़ा। आखिर में मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध को पिया है, तब दूध खत्म हुआ। और सुनो, आज के दौर में मुरीद पीर का वो झूठा तो पी लेगा, मुरीद पीर का झूठा, मुरीद का थोड़ा भी है, थोड़ा भी हो तो बर्रो पीर साहब का झूठा है, पीर साहब का झूठा हम पिएंगे, थोड़े पिए, हमको तो पीर साहब का झूठा गई। लेकिन मुरीद का झूठा पीर, अरे बोलो यार, मुंह तो बोलो। मुरीद का झूठा पीर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी उम्मत को पिलाकर तब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीऊंगा। प्याले में दूध तब खत्म हो रहा है। एक बात और सुन लो, मेरे ज़हन में आके जल्दी बता दें, बात खत्म करो, वक्त हो गया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये बात सुनो, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा ना होगा, लड़ाई ना होगी, खुट-पुट नहीं होगा। एक बात पे अमल कर लो तो, नबी की एक सुन्नत पे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जिस बर्तन में मैं खाना खाती हूँ
उसी बर्तन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में खाना खाते थे। और जिस बर्तन में मैं मुंह लगा करके पानी पीती हूँ उसी बर्तन में उसी जगह, ये नहीं कि आयशा ने यहाँ पानी पिया तो हम इधर से पिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे। कभी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे। और आज अगर आप शौहर और बीवी एक में खाना खा लो, एक बर्तन में पानी पी लो और घर का कोई आदमी देख ले, अरे देखा देखो भैया, अरे भैया वाह तू तो सब सरभंड कही है यार, ये तो मेहरवा गुलाम है तो यक्कम खात है। एक गिलास मत उन्हों पानी पिया थे। हालांकि ना 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 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में पानी पीते हैं और साथ में खाना खाते हैं, कभी लड़ाई नहीं होगी। और बीवी के सामने, बात सुनो, बीवी के सामने जिसके पास बीवी उसे पूछो, और जिनके पास नाई है बीवी, बीवी का इंतकाल होगा, उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो। मौलाना साहब हाँ बताइए, खटारे बीवी होती तो बढ़िया रहा, खटारा, एक खटारा ही औरत होती तो ठीक था। बीवी जब इधर देखो, अकेले खाना खाओगे तो खाना कम खाओगे, और बीवी के साथ खाना खाओगे तो एक रोटी ज्यादा खा लोगे, एक रोटी खाना ज्यादा खा लोगे। और बीवी आपको खाना निकाल करके देगी, इधर देखो, बीवी खाना निकाल करके देगी। और अगर सालन बना हुआ है, गोश्त बना है, तो बोटी छांट छांट के तुमको खाना, अरे ये बोटी देखो, ये पीस, एक रोटी तुमको फालतू खिला देगी। और अगर उधार हो, बीवी नहीं है, बहू वाले हो, लड़के वाले हो, बहू और लड़का है और तुम ढक्कने हो, तो कहाँ खाओ, उधर उधर आओ, उधर अकेले उंघाओ, जी चाहे तो खाओ, जी चाहे तो बैठो। बुढ़ो खाना हो तो बुढ़ो, बुढ़ो खाना हो तो बुढ़ो खाना, बुढ़ो। और बीवी अगर है, हाँ चाहे थी बीवी घर में है, बाहर से आओ, लखनऊ से आओ, कहीं से आओ, और टेंशन में हो, टेंशन देखो, टेंशन में हो, गुस्सा है या बीमारी है, कोई हरारत बुखार है, और घर में जैसे पहुंचे और बीवी मुस्कुराए, धीरे मुस्कुरा करके बोली, कहाँ रहो, कब से सहारा देगी थे, फोनों को इधर तुम उठा देना, कहाँ रहो। बीवी ने मुस्कुरा करके बोल दिया और जल्दी से लोटे में पानी ले आई और खाना ले आई। हे भैया सुनो, सारी थकावट दूर, हाँ सारी थकावट दूर। इसलिए कहा जाता है, कभी किसी औरत की बीवी के सामने तारीफ न करना, किसी गैर औरत की तारीफ बीवी के सामने न करना। बात लोग होते हैं बदतमीज, दूसरी औरत की तारीफ बीवी करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं कि तुम कहा के आगे तुम कहा कुछ नहीं हो, वो के आगे तुम कुछ नहीं हो, तुम चाहे इतना पहन ओढ़ के हमारे सामने आई जाओ, तुमको खूने खौलत है, तुमका देखे तुम्हें खूने खौलत है। हाँ हाँ है लोग दुनिया के अंदर, है लोग, आपके इधर ना हो जाए। हाँ 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 सुनो मेरे भाई, किसी गैर औरत की तारीफ बीवी से मत करना। और अगर आपने कर दिया, सुनो, अगर आपने कर दिया तो सुबह सुबह जब मदरसा लगेगा और हाफिज जी मौलाना साहब पढ़ाने आएंगे मदरसे में, बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो औरत आएगी मदरसे के दरवाजे पर, ओ हाफिज जी काबा सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे कहा बात है, सुनो
तनी सुनो हमारी जिंदगी कैसे कटी है। सुनो कल का बात कल हमसे कही न कि तुम के आगे कहा कुछ नहीं हो। सुन लो कान खोल कर। वो औरत बाप की मोहब्बत को छोड़ा, भाई की मोहब्बत को छोड़ा, बहनों की मोहब्बत को छोड़ा, माँ की मोहब्बत को छोड़ा, सबकी मोहब्बत को छोड़कर एक तुम्हारे मोहब्बत में आई हुई है। तुम इसके बाद जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो। औरत को मारा ना करो, औरत के बाद जुल्म न किया करो, तलाक न दिया करो। तलाक मेरी बहनों तुम मांगा भी ना करो, और भाइयों तुम तलाक दिया ना करो। जो औरत शौहर से तलाक मांगे जन्नत की खुशबू सूंघने को नहीं पाएगी। आप तलाक दिया ना करो, माँ बहनों तलाक मांगा ना करो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आलिमुल गैब है, खुदा दिल के भेदों को जानता था। वरना कहीं अगर ये हुक्म होता कि शौहर के तलाक देने से तलाक पड़ जाएगी और औरत के तलाक देने से भी तलाक पड़ जाएगी, अगर कोई यूँ लिखा हो तो पूरा इब्राहिम बात साफ हो जाता, पूरा गांव साफ। लड़ गए गाँव। अच्छा बात औरतें क्या होती है? हाँ सब नहीं, कुछ है औरतें ऐसी भी होती है कि शौहर को तलाक देने से मजबूर कर देती है, तलाक देने पर मजबूर कर देती है, मजबूर कर देती है कि ऐसी बात कहा था कि तलाक दे दे। बीवी ने शौहर से कहा कि अपने असिल को हो तो हमका तलाक दे दो, अपने असिल को हो। आए एक बार टम्पर टम्पराने वाली बातें बताओ। इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, कोई औरत आपसे कह दे बीवी कि अपने असिल के हो तो हमको तलाक दे दो, क्या कहोगे? असिल के हो तो तलाक देगी। अब तलाक ना दी है तो असिल के नहीं, तलाक देना जरूरी है। टम्पर देती है, टम्पर। हमारे इलाके में एक साहब कैसे हो गया, बस वो तड़तड़ा जी गुस्सा में तड़तड़ा जी तलाक मार भरभरा जी। तौबा है अल्लाह। 2 दिन गुजरा, मदरसे में आया, अस्सलाम वालेकुम हाफी जी का। वालेकुम अस्सलाम। हम बैठे रहा, हम भी बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? कहाँ खैरियत नहीं, यहाँ सुनो। क्या बात करे? सुनो। कहीं क्या बात करे? कहीं सुनो तो यार हाफी जी, कहीं बात बताओ, क्या बात है? बताने वाली, कहीं बताने वाली, कहीं बात बताओ, क्या कहना चाहते हो भाई? कहीं हमारा काम बना दो, हमारा मौलाना साहब काम बना दो। कहीं कौन सा काम बनाने वाला बना देंगे बताइए? कहीं हमरे खास आदमी हो और आज तक आपसे कोई काम नहीं लिया है, इतना काम हमें कहीं काम बताओ। पहले कहा दो को काम बना दो, कब बना देंगे? तो कहीं है बनाने वाला, तो कहीं है बनाना, तो आप बताओ बना दे। तो कहा बीवी को हाँ हमने तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? तलाक दे दिया? क्यों दे दिया? अरे कहीं मौलाना साहब क्या बताए, वो औरतों ऐसी बात कह दी हम एक बार टम्पर गुस्सा में आए। क्यों कहा? एक बार क्यों, 2 बार की, सब पत्ता साफ कह दी हो। गुंजाइश है नहीं है? कहा मौलाना साहब 3 नाई हमरे याद नाई है, हम कहते चले गए। 3 नाई 300 बार कही गुस्से में। कहा कोई गुंजाइश नहीं, अब तो हलाला होगा, अब हलाल हो तुम। वो कहे कि सुनाओ हमरे खास आदमी हो, 2-3 हज़ार रुपया तुमको बढ़ा दो। हम साथ में थे यार, समझाया गया उसको, भैया ना गलत बात है, शरीयत है, साहबा को न बख्शा गया, हम और आपका है। ना माना, जाहिल आदमी, जीम से जानवर, जीम से जाहिल, इनका को समझा दीजिए। तो वाह अल्लाह। ले गए मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब से कहा हजरत समझा दिया जाए, हमने समझावा है, ये नहीं मानता है, इसने बीवी को तलाक दे दिया। और जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं, मुफ्ती साहब समझा रहे हैं, तो जाहिल का यानी मुफ्ती का यानी मौलाना। मुफ्ती साहब से कहा था कि मुफ्ती साहब 4-5 हज़ार रुपया आपका हम दे दें। हमको कहा बढ़ाई दो। मुफ्ती साहब ने कहा भाई इसको आप लोग ले जाइए, इसको ले जाइए, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, ये किसी की बात नहीं मानता है, ये कौन सा तरीका है? उसको ले आए,
उसको लाने के बाद 1 हफ्ता और गुजरा, एक मौलवी साहब मिल गए डालडा वाले, डालडा वाले मौलवी साहब मिल गए और मौलवी बड़ा होशियार रहा है वो उससे बताया लगा कि हमरा को निकाह नहीं पढ़ावत है, हम 3000 रुपया देवे तो पाक लाओ है हम पढ़ाई देवे, पूरी बात बताया उसने, हमें लाओ हम पढ़ाई देवे। मैं 3000 रुपया निकाल, 500 की नोट थी और निकाला और मौलवी साहब ने जेब में रखा और कहा कि ये बताओ जिस दिन तुमने तलाक दिया था वो दिन कौन सा था? कहीं मंगल रहा है, बुध रहा है, जुमेरात, जुमा, शनि, कौन दिन है? अब वो जोड़ने लगा, जोड़ते जोड़ते कहीं इतवार, कहीं सोच लो पहले, कहीं इतवार, कहीं सोच लो याद है कि हाँ कई बजे, कहीं 2 बजे का टाइम हो और दिन इतवार रहा है, कहीं पक्का है, सही है, याद है, कहीं हाँ हाँ सही है कहीं जाओ अपना काम करो, इतवार के सब बंद रहा है। वारे मौलवी साहब तुम कहाँ से आए हो? इतवार के बैंक बंद रहा था और कचहरी बंद रहा था, तिलाक बंद रहा है, तलाक की। मौलवी बड़ा होशियार रहा है वो। खुदा खैर करे, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं कि रुपया के लालच में दौलत मिले, पैसा मिले, हराम हलाल से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो अर्ज करने की बात है कि तय करो कि इंशाअल्लाह दीन को ज़िंदगी में दाखिल करेंगे, नबी की ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया, जो हमें दीन दिया, वो दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए, 100% दुनिया में अल्लाह कामयाब करेगा और अल्लाह तुम्हें आखिरत में 100% कामयाब करेगा। ज़र्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, दुश्मन भी अमा पाए इस्लाम के दामन में, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में। हजारों साल का कुफ्र में पड़ा हुआ इंसान सिख दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है और वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। हम कलमा पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, हम नबी के नाम लेवा हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। जाओगे जन्नत में, जन्नत वाला अमल करो, अल्लाह के हुक्म को पूरा करो और नबी की गुलामी की ज़िंदगी गुजारो। सुन्नत वाला खाना हो, सुन्नत वाली शादी हो, सुन्नत वाला लिबास हो, सुन्नत वाला चेहरा हो, सुन्नत वाली हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी गुजर जाए, जन्नत आपकी है, जन्नत में आप जाएंगे। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।